We'll discuss today about semiconductors. Now, semiconductors is the category of those material whose conductivity lies between very good metals or what you call as conductors and very good insulators. दोनों के बीच में इसकी कंडक्टिविटी अपने को देखने को मिलती है. सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो कंडक्ट नॉर्मली नहीं करते. नॉर्मली कंडक्ट नहीं करते. नॉर्मली मतलब क्या है? जब टेम्परेचर उसका कम है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा. और अगर हमने इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब ये क्या करने लग जाएगा? कंडक्ट करने लग जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक कॉपर का रॉड है. यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कनेक्ट किया बैटरी का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको एक बल्ब लगा दिया और बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो मैंने नेगेटिव को कनेक्ट करके रखा हुआ है. जैसे मैं पॉजिटिव ये कॉपर को टच करूंगा, ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा. इसका मतलब कॉपर कंडक्ट कर रहा. कॉपर क्या कर रहा? कंडक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे को ये समझ में आता है कि कॉपर कंडक्ट कर सकता है, कॉपर मेटल है. अच्छा, अब मैंने क्या किया? कॉपर की जगह पे यहाँ पे ग्लास लगा दिया, ग्लास का एक टुकड़ा लगा दिया, उसको दे दिया पॉजिटिव बैटरी का, और वहां से ग्लास में से वायर चिपका के बल्ब लगाया और बल्ब कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी के नेगेटिव को. अब बल्ब जलेगा क्या? बल्ब नहीं जलेगा. अच्छा, मैं ग्लास को हीट करता हूँ, ग्लास को हीट किया तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा. इसका मतलब ग्लास किसी भी कंडीशन में कंडक्ट नहीं करेगा. अब मैं क्या करता? कॉपर भी नहीं लिया, ग्लास भी नहीं लिया, और ले लिया मैंने सिलिकॉन. सिलिकॉन के इन वेफर जैसा आता है वो मैंने ले लिया. अब यहाँ मैंने लगा दिया पॉजिटिव, यहाँ फिर से लगा दिया बल्ब. अब बोलो ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? नहीं ग्लो करेगा. सिलिकॉन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे है. अब अगर मैं थोड़ा सा इसको हीट करूंगा तो जैसे 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 मैं हीट करता जाऊंगा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी. तो जब इसको हम थोड़ा हीट कर लेंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करना शुरू कर देगा. मतलब हीट करने से कंडक्शन होता है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कंडक्शन नहीं होता है. तो इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर. क्या बोलते हैं इसको? सेमीकंडक्टर. अब इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग शेल्स में होते हैं. अब इसमें से जो बैलेंस वाला शेल होता है जिसको हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स में, कुछ एलिमेंट्स में पूरी तरह से भरा हुआ होता है और कुछ एलिमेंट्स में वो इनकम्प्लीट होता है. इनकम्प्लीट इन द सेंस आउटर मोस्ट शेल में एक्चुअली 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए थे, लेकिन 3 है, 2 है, 1 है, 5 है. तो ये इनकम्प्लीट बैलेंस शेल है. अब ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या जो शेल है इसको हम बैलेंस शेल बोलते हैं, और इसमें हमको इलेक्ट्रॉन हमेशा मिलेंगे. इसमें हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ क्या मिलेंगे? हमेशा मिलेंगे. तो ये जो बैलेंस शेल है इसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड. अब जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी एट
एब्सोल्यूट जीरो, उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? फर्मी एनर्जी। तो फर्मी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जो भी होगी एट एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज व्हाट आई कॉल एज फर्मी एनर्जी। अब ये बैलेंस बैंड है, ये इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से क्या है? भरा हुआ है। इसको बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो इलेक्ट्रॉन से खाली है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन वो बैलेंस बैंड को ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? बैलेंस बैंड को ओवरलैप कर रहा है। मतलब बैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन को निकल के जाने के लिए कंडक्शन बैंड में कुछ गैप है क्या? नहीं है। इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, जिसको हम मेटल भी बोलते हैं। तो कंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, तो इनके बीच में जो गैप होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितने का होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई गैप ही नहीं है उनके बीच में। जैसे एक के बाजू एक के टाइल्स लगे हुए हैं ना, और ये टाइल में से उसके बाजू वाली टाइल पे मेरे को जाना है, तो कोई बहुत दूर से भागते हुए आके जंप मारना पड़ेगा? जरूरत नहीं है। तो अगर उसके मैं जा सकता हूं, ये हो गया अपना कंडक्टर, जिसको कि हम मेटल्स बोलते हैं। अब बात करेंगे इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में क्या होता है? ये जो कंडक्शन बैंड है ये अभी भी खाली है, बैलेंस बैंड अभी भी फुल भरा हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप है ये है आपका कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर जैसे कि ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये जबरदस्त इंसुलेटर्स हैं ये लोग। अब इनके अंदर जो गैप है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड में से निकाल के कंडक्शन बैंड में भेजना है, तो ये वाला अगर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ले रहे हैं अपन, तो 4 वोल्ट देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए। कितना देना पड़ेगा? 4 वोल्ट। और ये वाला अगर इंसुलेटर यूज कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर भेजना है तो 10 वोल्ट देना पड़ेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन से कोई करंट नहीं बनता। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कि बहुत छोटा सा भी करंट है तो 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। तो सोचो ये इसको कंडक्ट करवाने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ेगा? बहुत बड़ा वोल्टेज देना पड़ेगा। इतना बड़ा वोल्टेज हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए ये कभी कंडक्ट नहीं करेगा। अब इसके अंदर जो है ना एक स्पेशल केस पूछता, डायमंड का बैंड गैप बोलता हूँ। क्या बोलता? डायमंड का बैंड गैप। डायमंड के लिए एनर्जी बैंड गैप है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका इंसुलेटर। एक तो बिल्कुल ही एकदम ओवरलैप हो रहे हैं और एक बिल्कुल ही एकदम जबरदस्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़ा गैप लेके बैठे हुए है ना। दोनों भी काम के नहीं है। तीसरी कैटेगरी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा ये चैप्टर है, उसको हम बोलते हैं क्या? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स गैप तो है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड, ये जो गैप है ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक।
अब गैप तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से 3 टाइल छोड़ के मेरे को जंप मारना है, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट के आगे जाऊंगा और ये ऐसे करके मैं जंप कर सकता हूँ। मतलब गैप है तो कवर किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाट यू कॉल एज सेमीकंडक्टर्स। अब इसमें 0.5 या 0.6 के आसपास जाता है वो टेलुरियम का है। इसका है टेलुरियम। फिर उसके बाद जर्मेनियम आता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन आता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा वर्सेटाइल सिलिकॉन है, इसीलिए लोग सिलिकॉन को ज्यादा यूज करते हैं। मोस्ट वर्सेटाइल सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन। अब इसमें है ना, ये जो तीनों है टेलुरियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये इनके कंडक्टिविटी के ऑर्डर में है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी टेलुरियम, उससे कम जर्मेनियम, सबसे कम सिलिकॉन। डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी या इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इनकी बढ़ते जाएगी। टेलुरियम की कम है, जर्मेनियम की उससे ज्यादा है और सिलिकॉन की सबसे ज्यादा है। दूंगा मैं आपको वैल्यूज अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी की। ये हो गए प्योर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेलुरियम है, ये प्योर सेमीकंडक्टर्स है। क्या है ये तीनों? प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब इसके अंदर आप इसको जब हीट करते हैं तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की वजह से वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है। अब ये जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनका नंबर बहुत कम रहेगा। तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है जिनको हम इंट्रिंसिक बोल रहे हैं, इसमें कंडक्शन बहुत कम होगा कंडक्शन, लेकिन बहुत कम होगा। जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं रहेगा। ये नेट तो चालू है लेकिन स्पीड इतनी कम है कि एक वीडियो डाउनलोड करने को 25 मिनट लग रहे हैं। तो समझ जाना कि कुछ काम का नहीं हो। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? डोपिंग करते। क्या करते हैं? डोपिंग। डोपिंग का मतलब एक्सटर्नली कुछ चीजें ऐड करना। वो चीजें जो हम ऐड करेंगे वो छोटे अमाउंट्स में रहेंगी। क्या में रहेंगी? स्मॉल अमाउंट्स में रहेंगी। जैसे 1 × 10⁸ मतलब ये हुआ 10 करोड़ एटम सिलिकॉन के रहेंगे और एक एटम इम्प्योरिटी का रहेगा। एक एटम क्या रहेगा? इम्प्योरिटी का रहेगा। तो फिर हमको मिल जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या मिल जाएगा हमको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। तो डोपिंग करने के बाद हमारे को जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो होता है एक्सट्रिंसिक। अब इसमें वो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, मेटेलॉइड स्टेयरकेस। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड स्टेयरकेस। जैसे कि ये जो तुम्हारे लेफ्ट में अच्छे मेटल्स हैं और राइट में नॉन मेटल्स है, ऐसा है मेरे ख्याल से पीरियोडिक टेबल तुम्हारा। वेरी गुड मेटल्स एट द लेफ्ट एंड वेरी गुड मेटल्स एट द वेरी गुड नॉन मेटल्स एट द राइट। दोनों के बीच में मेटलॉइड्स। दोनों के बीच में क्या है? मेटलॉइड। जैसे गैलियम है, इंडियम है, ये मेटलॉइड्स हैं। ये कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करते, कभी कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करते हैं। तो गैलियम में आर्सेनिक मिला दिया तो गैलियम आर्सेनाइड। क्या बन गया? गैलियम आर्सेनाइड। ये पॉइंट नोट करके रखिए
कि सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई सेमीकंडक्टर यूज होता है तो वो है गैलियम आर्सेनाइड। गैस बोलते हैं उसको, गैस, GAAS, याद रखने के हिसाब से बोलो। तो गैलियम आर्सेनाइड ज्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद कैडमियम सेलेनाइड भी यूज होता है। अभी आजकल जो है ना तुम्हारे डायोड्स जो है, फोटो डायोड्स, जो आपके लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और बहुत पॉपुलर हो गए। सबके घर में सोलर पैनल्स लगे हैं और वो अपनी जो एनर्जी है वो जितनी सोलर एनर्जी को खुद के लिए यूज कर सकता है, यूज कर रहा, बचा हुआ पूरा पावर एमएससीबी को दे रहा हो। अच्छा, एमएससीबी वाले भी परेशान है फिर, क्योंकि उन लोग जितना बना रहे हो उनको जो उतना लग नहीं रहा, इसका और ले रहे हो। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा ना, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज कुछ भी नहीं है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी डालते हैं। अच्छा, ये इम्प्योरिटी डालने से क्या होगा कि ये जो वैलेंस बैंड है ये जहां है वहां से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, या कंडक्शन बैंड जहां है वहां से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये दो में से एक काम होंगे। दो तरह की इम्प्योरिटी डालते हैं अपन, डोनर और एक्सेप्टर। डोनर बोले तो वो देने वाली इम्प्योरिटी, और एक्सेप्टर बोले तो वो लेने वाली इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी जो हमारे पास होती है वो दो टाइप की होती है, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम या तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी यूज कर सकते हैं या फिर पेंटावैलेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन 4th ग्रुप का है। आप मेरे को लगता है उसको 14th ग्रुप का बोलते हैं। हम बेसिक तरीके से जाते हैं, फिजिक्स वाले बहुत आसान करते हैं हर चीज को। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हम उसको 4th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। अब ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पड़ोसी कौन है? एक तुम है और एक मैं हूं, है ना? तो कौन है इसके पड़ोसी? इसके पड़ोसी 3rd ग्रुप वाले आएंगे, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, या फिर 5th ग्रुप वाले आएंगे, एंटिमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस। तो ये दोनों में से इम्प्योरिटी कोई भी एक अपन यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कंडक्टिविटी का चार्ट लिख लो, मैं बोलते जाता तुम लिखते जाओ। देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर 1.6 into 10 to the power -8 ohm meter. Gold 2.4 into 10 to the power -8. ये दोनों मेटल हो गए, जिनको हम सबसे अच्छे मेटल बोलते हैं, नोबल मेटल्स। कौन से मेटल्स? नोबल मेटल। एक हो गया गोल्ड, दूसरा हो गया सिल्वर 1.6 into 10 to -8, दूसरा हो गया 2.4 into 10 to -8। फिर उसके बाद देखो कार्बन भी ये मेटलॉइड जैसा काम करता है। 3.5 into 10 to the power -5। अब इसकी जो रेजिस्टिविटी है कार्बन की, ये गोल्ड और सिल्वर जैसे कम नहीं है, उनसे तो ज्यादा है, लेकिन इंसुलेटर्स में कम है। तो 3.5 into 10 to -5 ये है तुम्हारा कार्बन। फिर उसके बाद में लिखो जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है उसका 4.6 into 10 to -1। जर्मेनियम 4.6 into 10 to -1। सिलिकॉन आएगा 6.4 into 10 to 2। अब ये रेजिस्टिविटी लिख रहा था, अभी तक सबकी क्या लिखी अपने? हाँ, रेजिस्टिविटी लिखी 6.4 into 10 to the power 2। उसके बाद में आएगा तुम्हारा ग्लास
ग्लास, ग्लास वो आएगा तुम्हारा 1.0 into 10 to the power 10, 1.0 into 10 to the power 10, और सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी है तुम्हारे वॉट्स, इसकी वॉट्स की, that is 7.5 into 10 to the power 18. ठीक है, तो ये अपन ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा। अब उसको एक्सट्रिंसिक बनाना है तो उसमें क्या यूज करना पड़ेगा अपने को? इम्प्योरिटी यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? इम्प्योरिटी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 1 in 10 to the power 8 यूज किया, सिलिकॉन है, 1 इम्प्योरिटी है, तो इसको बोलते हैं लाइट डोपिंग। क्या बोलते हैं इसको? लाइट डोपिंग। अब मैं क्या करता, थोड़ी सी इम्प्योरिटी को बढ़ा देता, 10 in 10 raised to 8, तो इसको बोलेंगे मॉडरेट डोपिंग। और अगर मैंने 1000 in 10 raised to 8 कर दिया तो इसको बोलेंगे हेवी डोपिंग। क्या बोलेंगे? हेवी डोपिंग। ये रिलेटिव वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स है, ये रिलेटिव वर्ड्स हैं। अब नॉर्मल सिचुएशन में एक फर्स्ट क्लास का बच्चा 3 चपाती अगर खा लेता है तो वो बोलता मैं ओवर हो गया। क्या बोलता हूँ मैं? ओवर हो गया, हेवी हो गया, है ना, खाना मेरा कैसा हो गया? हेवी हो गया। और तुम्हारे जैसा 3 चपाती खाया तो मैं भूखा चलेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं भूखा चलेगा, ज्यादा खाए से मेरा पेट एकदम खाली खाली लग रहा मेरे को। ये रिलेटेड है, तुम लाइट रहेगा तो उनमें हेवी होगा। ठीक है, फिर अब अगर मैंने एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलियम इन तीनों में से इम्प्योरिटी डाला तो मेरे को पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर मैंने 5th ग्रुप में से कोई इम्प्योरिटी डाला तो मेरे को मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोनों में जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा वो मैं बता देता। अब इम्प्योरिटी का एक एटम बताने का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा इंडियम। इंडियम के अपरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3rd ग्रुप एलिमेंट है ना वो। इंडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में तो तुम बहुत बादशाह है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के डाले तुम, है कि नहीं? कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग यहां पे हो रही है। अब ये सिलिकॉन आएगा, ये भी सिलिकॉन आएगा, ये भी सिलिकॉन आएगा और ये भी सिलिकॉन ही आएगा। अब इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। एक इंडियम, एक सिलिकॉन, एक इंडियम, एक सिलिकॉन, एक इंडियम, एक सिलिकॉन। अब इंडियम में तो खत्म हो गया ना, सिलिकॉन में तो है, लेकिन इंडियम के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो एक कोवैलेंट बॉन्ड में एम्प्टी स्पेस बच जाएगा। वो जो एम्प्टी स्पेस बचेगा वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज।
मैंने टेस्ट लिया, ठीक है, मैंने बोला कम से कम पूरा फुल सिलेबस किया 720 का, और बोला कम से कम 600 वाले जो है वो ही लिस्ट में आएंगे, है ना। अब तुम और तुम्हारा बाजू बैठने वाला पड़ोसी, क्लासमेट, फ्रेंड, तुमने दोनों ने टेस्ट दिए, है ना। तुम्हारे को आ गए 530, क्या गए 530। आप लोग लगा रहे यार 600 से तो कम आ गया। अपन बाजू वाले का देखते हैं, है ना। बाजू वाला 588 पे आके बैठा, अपन बहुत खुश हो गए। जो खुश हो गए उन्हें 88 पे बोल के खुश नहीं हुए, इसलिए खुश हुए कि उनमें भी कहा लगा 600 की लिस्ट में आया क्या, उन्हें नहीं आया, समझे। इसको बोलते हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां चला गया तो यहां पे क्या बन गया, होल बन गया। तो देखने में ऐसा लगता अपने को कि होल यहां से निकल के यहां आ गया, लेकिन एक्चुअली होल निकल के आया क्या, नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन था जो यहां से इधर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं। होल्स ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द electric field, whereas electrons will move opposite to the direction of electric field. तो ये p टाइप सेमीकंडक्टर बना, इसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर minority carriers. ये है तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्मा आई। तो सिग्मा आई स्क्वायर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा ई इंटू सिग्मा एच। सिग्मा बोले तो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, होल कॉन्सेंट्रेशन हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन हो, उसको अपन डिनोट करते हैं कैसे, सिग्मा से। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग थर्ड ग्रुप एलिमेंट, व्हाट आई एम यूजिंग इज अ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, लाइक आर्सेनिक है या फास्फोरस है या एंटीमनी है या बिस्मथ है। So if I use that element, then things will slightly change. What will happen? I'll show you. This is, suppose I call this what? Arsenic. चलो ठीक है, arsenic. ये सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन। This is silicon, this is silicon. Here silicon, here also silicon. अब एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, एक आर्सेनिक का, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, एक आर्सेनिक का, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन, एक आर्सेनिक, एक सिलिकॉन, एक आर्सेनिक। हो गए 4, लेकिन आर्सेनिक के पास 5 है। ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का काम करेगा।
अब यहाँ पे क्योंकि जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स विल बी मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स विल बी माइनॉरिटी कैरियर्स। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो ये होते हैं तुम्हारे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब ये दोनों मिला देंगे अपन, पी टाइप और एन टाइप, इन दोनों को व्हेन वी कंबाइन and what we get is a PN junction. What we get is a PN junction. क्या करते हैं अपन? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चिप लेते, क्या ले लेते? चिप बोले तो समथिंग हैविंग वेरी स्मॉल थिकनेस। जैसे आई कैन टेक समथिंग लाइक दिस, ये ठीक है, इसकी थिकनेस कैसी है? बहुत कम है, छोटी थिकनेस है इसकी। अब ये जो चिप है ये, इसमें एक साइड में हम ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, सिलिकॉन की चिप है ये, एक साइड में ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी डालते हैं, दूसरे साइड में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी डालते हैं। ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट, तो ये बीच में गैप आ गया, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो ये जो चिप है इसमें क्या लिखा हुआ है वो मत देखो, तुम क्या करते हैं क्या लिखा हुआ है वो नहीं देख रहे, पी टाइप और एन टाइप, ये देख रहे घुस का इस पे लिखा हुआ क्या है, जरा पढ़ लो यार, तुम्हारा दिमाग काम करता है। तो ये थिकनेस इसकी डिप्लीशन लेयर का काम करेगी, तो इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पीएन जंक्शन। ये है तुम्हारा पी रीजन, ये है तुम्हारा एन रीजन। अब पी रीजन में क्या मिलेंगे तुमको? होल्स मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे कि कम मिलेंगे ये डिपेंड करेगा उसके डोपिंग के ऊपर। तो हेवीली डोप है तो ज्यादा होल्स बताना पड़ेंगे, प्लस 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 ज्यादा रहेंगे। लाइट डोप है तो कम बताना पड़ेगा। अब ये पी रीजन में होल्स आ गए तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके आ गए। क्या हो गया? डिफ्यूज होके आ गए। किसकी तरफ आ गए? पी साइड की तरफ आ गए। और यहाँ पे जो एन रीजन है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बताने का कोई प्रोसीजर। हेवी डोपिंग है तो ज्यादा बताओ, लाइट डोपिंग है तो कम बताओ। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने पास किसको लेके आएगा? होल्स को लेके आएगा, डिफ्यूजन की वजह से। तो डिप्लीशन लेयर में जो चार्जेस आ गए, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स आए हो या फिर वो होल्स आए हो, ये डिफ्यूजन की वजह से आए हैं। किसकी वजह से आए हैं? डिफ्यूजन की वजह से। प्रोसेस का नाम याद रखना। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है इसमें जो चार्जेस आके बैठ गए हैं, ये प्लस और ये माइनस जो बैठे ना बीच में, ये वाले, इसको बोलता मैं डिप्लीशन लेयर, या इसको पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर का दूसरा नाम पोटेंशियल बैरियर। बैरियर बोलते अड़थड़ा, जिसको क्रॉस करके हम जा नहीं सकते। बोलते ना बैरिकेड लगा दिए लोग रास्ते में, ये चार्जेस को क्रॉस करने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखो चार्ज इलेक्ट्रिक नेचर का है। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक नेचर का। उसको रोकने के लिए कौन सी फील्ड बनाना पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगी। अपन थोड़ी ऐसा हाथ से ट्रैफिक पुलिस के जैसा पॉजिटिव चार्ज रुक जाओ, नेगेटिव आ जाओ, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्जेस को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले कौन है? ये डिप्लीशन लेयर के अंदर के चार्जेस है।
अब डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है 1 माइक्रोमीटर। अब मैंने बोला 1 माइक्रोमीटर, तो एक बोलता नहीं मैंने बुक में पढ़ा था 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, सही पढ़ा, कोई बात नहीं। तीसरा बोलता नहीं मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑथर की बुक है, उसमें मैंने 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पढ़ा था। अच्छा ठीक है बाबा, तेरे हिसाब से दे देते, बस इम्पोर्टेंट वैल्यू तीनों का मतलब एक ही है। 10⁻⁶ मीटर भी वही है, 1 माइक्रोन भी वही है, 1 माइक्रोमीटर भी वही है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर भी वही है। अब ये डिप्लीशन लेयर इतना कम थिकनेस का है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बनती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कंबाइन होने नहीं देती। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कंबाइन होने नहीं देती कौन? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको ओवरकम करना है तो हमारे को भी बाहर से क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बायसिंग। क्या बोलते हैं इसको? बायसिंग। तो हम क्या करेंगे? पीएन जंक्शन को बायस करेंगे। बायस करने के लिए पी रीजन हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव को और एन रीजन हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव को। P टू पॉजिटिव, N टू नेगेटिव। फिर इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब P region is connected to positive and N region is connected to negative। अब जैसे जैसे हम ये फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज बढ़ाएंगे, मतलब हम P रीजन का पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा रहे, N रीजन का नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहे। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है इसका थिकनेस कम होने लगेगा। डिप्लीशन लेयर का थिकनेस कम होने लगेगा और जब डिप्लीशन लेयर का थिकनेस कम होने लगेगा तो फिर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं ये आपस में रिकम्बाइन करेंगे और हमको करंट मिलेगा। स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा लेकिन धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट हमको मिलेगा। फॉरवर्ड वोल्टेज हमने 0 रखा, करंट 0, 0.1 करंट 0, 0.2 करंट 0, 0.3 करंट 0, 0.4 again 0, 0.5 again 0, 0.6 या 0.7। अगर सिलिकॉन डायोड है 0.7 पे अचानक करंट आ गया 180 मिली एम्पियर। 0.6 में तुमको मिल रहा था 10 मिली एम्पियर, 0.5 में मिल रहा था 1 मिली एम्पियर। ये तो जीरो स्टेट। मतलब क्या हुआ? वोल्टेज बढ़ते जा रहा लेकिन करंट को हिसाब से बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। देख लो ना, वोल्टेज बढ़ गया 0.5 तक तो, 0.4 तक तो कुछ ही नहीं मिला आपको। क्या तो हो गया 0.4 तक आपको कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये लीनियर ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा। ओम्स लॉ क्या बोलता है? करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ कैसा आना? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोले तो ओम्स लॉ सेटिस्फाई हो गया। जैसे रेजिस्टेंस में होता है, रेजिस्टेंस ये ओहमिक डिवाइस है। रेजिस्टेंस ये क्या है? ओहमिक डिवाइस है। लेकिन ये जो पीएन जंक्शन है ये ओहमिक जैसा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ये नॉन ओहमिक है। क्या है ये? नॉन ओहमिक डिवाइस। ये वोल्टेज, ये करंट, ये ऐसा
ये ऐसा ग्राफ होगा कि यहाँ तक तो कोई करंट है ही नहीं प्रैक्टिकली, यहाँ आके अचानक करंट बढ़ गया तो ये 0.6 या 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन डायोड्स के लिए। किसके लिए होता है 0.7? सिलिकॉन डायोड्स। तो 0.7 को बोलते हैं नी वोल्टेज। सिलिकॉन वाले डायोड्स के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम वाले डायोड्स के लिए 0.4 होता है, क्योंकि जर्मेनियम इज अ बेटर सेमीकंडक्टर एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो ये कंडक्शन हो गया 0.7 वोल्ट के बाद ये कंडक्शन में आ गया। अब ये आपको करंट देता रहेगा, इसका रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू 0। करंट मैक्सिमम, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? ये करंट का डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट IF। आगे बात समझ में? तो फॉरवर्ड बायस में क्या होना चाहिए? पी रीजन पॉजिटिव होना चाहिए और एन रीजन नेगेटिव होना चाहिए। और अगर मैंने उल्टा कर दिया, पी रीजन को नेगेटिव बना दिया और एन रीजन को पॉजिटिव बना दिया, अब क्या होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको बोलेंगे कौन सा बायस? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस है ना, उनको लिखना पड़ता है उसको, रिवर्स बायस। अब इसमें क्या होगा? डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ते जाती बढ़ते जाती बढ़ते जाती, रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाता और करंट को आता नहीं। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा तो मेरे को बोला ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो रिवर्स बायस में तुम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो भी तुमको करंट नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने इसी ग्राफ पे रिवर्स बायस का भी ग्राफ बताने की कोशिश किया, बता सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यहाँ तक कोई करंट नहीं आया। अब यहाँ आके थोड़ा सा करंट आया, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये जो करंट मेरे को मिल रहा ना, ये वाला, ये माइक्रो एम्पियर में, फॉरवर्ड बायस में करंट काय में मिला था? मिली एम्पियर में मिला था। रिवर्स बायस में काय में मिल रहा? माइक्रो एम्पियर में, मतलब बहुत छोटा सा करंट मिल रहा। वो भी कब मिल रहा? 25 वोल्ट। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज 25 वोल्ट के आसपास रहता। ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन वोल्टेज 25 वोल्ट के आसपास रहता। तो रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं कर सकता, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट कर सकता। करंट P से N जाएगा। करंट कैसा जाएगा? P से N जाएगा। और रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई सबके? अब इसके अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स करेंगे अपन पीएन जंक्शन के। फिर उसका यूज होता है रेक्टिफायर्स में, उसके कुछ कॉन्स्टेंट्स है वो डिस्कस करेंगे। और स्पेशल पर्पस डायोड्स, जीना डायोड और तुम्हारा सोलर सेल, फोटो डायोड और एलईडी, ये 4 स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं। तो इनको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? वो अगला वीडियो जो आएगा उसके अंदर वो 4-5 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ओके, सी ओके।